ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रदोष व्रत की कथा। सोमवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को सोम प्रदोष व्रत कहते हैं। यह दिन भगवान शिव और माता लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से अटल सौभाग्य प्राप्ति व संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त होता है। भगवान प्रसन्न होकर के मन वांछित फल प्रदान करते हैं। प्रदोष काल में भगवान शिव का अभिषेक करें। भगवान को भांग धतूरा बेलपत्र चढ़ाएं। भगवान के सामने दीपक जलाएं। हाथ में पुष्प लेकर के इस कथा का श्रवण करें। प्राचीन समय की बात है, एक विधवा ब्राह्मणी अपने छोटे पुत्र के साथ एक गांव में रहती थी। उसका पुत्र बहुत ही सरल और भक्तिपूर्ण था। माता पुत्र दोनों भगवान शिव की उपासना करते थे और प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाते थे। एक दिन जंगल में भोजन की तलाश में भटकते हुए उस ब्राह्मण बालक को एक राजकुमार घायल अवस्था में मिला। बालक ने राजकुमार की सेवा की और उसे अपने साथ घर ले आया। माता ने भी उसका उपचार किया। कुछ दिनों में राजकुमार ठीक हो गया। राजकुमार ने बताया उसके पिता का राज्य दुष्टों ने छीन लिया है। ब्राह्मण बालक और उसकी माता ने मिलकर राजकुमार की सहायता करने का निश्चय किया। उन्होंने भगवान शिव की आराधना करते हुए सोम प्रदोष व्रत किया। शिव कृपा से राजकुमार को अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हुआ। उसने गंधर्व कन्या अंशुमति से विवाह किया। गंधर्व राज ने अपनी सेना की सहायता से उस राजकुमार का, विदर्भ देश का जो राजकुमार था, उसका राज्य वापस दिलाया और साथ ही उस राजकुमार ने अपने भाई ब्राह्मण बालक को मंत्री तथा माता को राजमाता का सम्मान दिया। यह व्रत विशेष रूप से शिव भक्तों के लिए फलदायी होता है। व्रत करने से चंद्र दोष, मानसिक तनाव और रोग दूर होते हैं। दाम्पत्य जीवन में सुख शांति बनी रहती है। शिव कृपा से जीवन में धन, संतान और सफलता की प्राप्ति होती है। सोमवार को दिन भर व्रत रखें। शाम के समय स्नान कर साफ वस्त्र पहनें। शिवलिंग पर बेलपत्र, जल, दूध, शहद, दही आदि चढ़ाएं। दीपक जलाकर शिव आरती करें। सोम प्रदोष व्रत कथा सुने। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। पुराणों में एक अन्य कथा भी प्रसिद्ध है जो सोम प्रदोष व्रत से जुड़ी है। एक बार देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। असुर बहुत शक्तिशाली हो गए थे। उन्होंने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। देवता पराजित होकर श्री हरि विष्णु के पास पहुँचे, लेकिन समस्या अत्यधिक गंभीर थी। इसलिए भगवान विष्णु ने सभी को भगवान शिव की शरण में जाने को कहा। देवगढ़ कैलाश पर्वत पर पहुँचे और प्रदोष काल में भगवान शिव का पूजन किया। सोमवार का दिन था, इसलिए व्रत विशेष फलदायी सिद्ध हुआ। प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे देवगणों, तुमने प्रदोष काल में सोमवार के दिन मेरी पूजा की है, इसलिए मैं तुम्हें विजय का आशीर्वाद देता हूँ। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से असुरों का संहार किया और देवताओं को पुनः स्वर्ग में स्थान दिलाया। तभी से सोम प्रदोष व्रत को अत्यधिक फलदायी और प्रभावशाली माना जाता है। यह है समय शिव तत्व के जागरण का समय होता है, जो प्रदोष काल का होता है, जब शिव अपने भक्तों की प्रार्थना स्वीकार करते हैं। सोमवार का संबंध चंद्रमा से है, जो मन और भावनाओं का स्वामी है। इस दिन शिव उपासना करने से मन को शांति, मनोरथों की पूर्ति और आयु में वृद्धि होती है। इस दिन पूजा की जो सामग्री होती है वो इस प्रकार से है: जल, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, बेलपत्र, धतूरा, भांग, सफ़ेद पुष्प, खीर, दीप, धूप, कपूर आदि चीज़ें भगवान को समर्पित करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिनं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सभी प्रकार के दोष और पापों से मुक्ति दिलाता है यह व्रत। विवाह में आ रही रुकावटों को दूर करता है यह प्रदोष व्रत। मानसिक तनाव और रोगों से मुक्ति दिलाता है। सुख, समृद्धि और आयु की प्राप्ति भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है तथा हर प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। सोमवार के दिन पड़ने वाले सोम व्रत की इस कथा का श्रवण करने से हर प्रकार की
मनोकामना पूरी हो जाती है, घर में सुख और समृद्धि आती है तथा भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।